ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 12 श्लोक संख्या 15 पिछले भाग से आगे। वास्तव में भक्तों द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रत्युत भक्तों के चरित्र में ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि उनसे द्वेष रखने वाले लोग भी उनके चिंतन और संग दर्शन स्पर्श वार्तालाप के प्रभाव से अपना आसुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गए। ऐसा होने में भक्तों का उदारतापूर्ण स्वभाव ही हेतु है। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। परंतु भक्तों से द्वेष करने वाले सभी लोगों को लाभ ही होता है, ऐसा नियम भी नहीं है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि भक्त से किसी को उद्वेग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्त के विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं या भक्त के शत्रु मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्त के लिए शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्तुति आदि में सम होने की बात जो आगे 18वें 19वें श्लोकों में कही गई है नहीं कही जाती। तात्पर्य यह है कि लोगों को अपने आसुर स्वभाव के कारण भक्त की हितकर क्रियाओं से भी उद्वेग हो सकता है और वे बदले की भावना से भक्त के विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपने को उस भक्त का शत्रु मान सकते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में न तो कोई शत्रु होता है और न किसी को उद्विग्न करने का उसका स्वभाव होता है। लोकान्नो द्विजते च यह। पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता और अब उपर्युक्त पदों से यह बताते हैं कि भक्त को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। इसके दो कारण हैं। पहला, भक्त के शरीर मन इंद्रियां सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा या परेच्छा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती हैं, परंतु वास्तविकता का बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं। इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाओं में चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों ना हो, उसको भगवान की ही लीला दिखाई देती है। अतः उसको किसी भी क्रिया से कभी उद्वेग नहीं होता। दूसरा, मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना मान्यता साधना धारणा आदि का विरोध होता है। भक्त सर्वथा पूर्ण काम होता है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता। हर्षामर्ष भयोद्वेग अर्घ मुक्तो यह स च मे प्रिय। यहाँ हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त सब प्रकार के हर्षादि विकारों से सर्वदा रहित होता है, पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वदा हर्ष रहित या प्रसन्नता शून्य होता है। प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य एक रस विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक नाशवान तथा घटने बढ़ने वाली नहीं होती। सर्वत्र भगवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनकी लीलाओं को देख देख कर वह सदा ही प्रसन्न रहता है। किसी के उत्कर्ष या उन्नति को सहन न करना अमर्ष कहलाता है। दूसरे लोगों को अपने समान या अपने से अधिक सुख सुविधा धन विद्या महिमा आदर सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मनुष्य के अंतःकरण में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसको दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता। कई बार कुछ साधकों के अंतःकरण में भी दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर अथवा सुनकर किंचित ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, पर भक्त इस विकार से सर्वदा रहित होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने प्रिय प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती नहीं। फिर वह किसके प्रति अमर्ष करे और क्यों करे? अगर साधक के हृदय में दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो, तो यह भाव उसके साधन में सहायक होता है। परंतु अगर साधक के हृदय में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि उसके उन्नति क्यों हो गई, तो ऐसे दुर्भाव के कारण उसके हृदय में अमर्ष का भाव पैदा हो जाएगा, जो उसके पतन की ओर ले जाने वाला है। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं। भय दो कारणों से होता है। पहला, बाहरी कारणों से, जैसे सिंह सांप चोर डाकू आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि होने की आशंका से होने वाला भय। और दूसरा, भीतरी कारणों से, जैसे चोरी झूठ कपट व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भावों तथा आचरणों से होने वाला है भय। सबसे बड़ा भय
मौत का भय होता है। विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को भी प्रायः मौत का भय बना रहता है। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभी निवेश। साधक को भी प्रायः सत्संग भजन ध्यानादि साधनों से शरीर के क्रश होने आदि का भय रहता है। उसको कभी कभी यह भय भी होता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा। साधारण मनुष्य को अनुकूल प्रतीक वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है। ये सभी भय केवल शरीर या जड़ता के आश्रय से ही पैदा होते हैं। भक्त सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित रहता है, इसलिए वह सदा सर्वदा भय रहित होता है। साधक को भी तभी तक भय रहता है जब तक वह सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित नहीं होता। शेष अगले भाग में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।